नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की वीडियो क्लास है वो है महाभियोग, यानी कि महाभियोग सर्वोच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश के या अन्य न्यायाधीश है, उन न्यायाधीशों के ऊपर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस प्रक्रिया को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना टाइम गए हम सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया कौन सी है, किस प्रकार महाभियोग लगाया जाता है। तो संविधान का जो आर्टिकल दे रखा है, संविधान में आर्टिकल दे रखा है 124 इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीशों के ऊपर किस प्रकार से महाभियोग लगाया जाता है, उस प्रक्रिया का वर्णन संविधान में किया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत? 124 और 4 के तहत। तो देखते हैं महाभियोग जो आधार क्या होना चाहिए। आधार की बात करें, आधार क्या होता है महाभियोग का? तो आधार यानी कि कब महाभियोग लगाया जा सकता है, किनके ऊपर? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों के ऊपर। तो कब लगाया जाता है? एक तो होनी चाहिए असमता, इसका शिकार होना चाहिए, यानी कि सीधा सीधा हम ये कहें कि शारीरिक और मानसिक आधार पर वो क्या होना चाहिए? शारीरिक व मानसिक, शारीरिक व मानसिक स्थिति उनकी सही नहीं होने के कारण क्या लगाया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है। या भ्रष्टाचार के आधार पर भी हम महाभियोग लगा सकते हैं। भ्रष्टाचार के आधार पर भी क्या लगाया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है। किनके ऊपर? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। यानी कि अब कैसे लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा क्या, यानी कि संसद की जो दो अंग है, लोकसभा और राज्यसभा, उनके आधार पर, यानी कि लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, यानी पहलकर्ता कोई भी हो सकता है। पहलकर्ता या तो लोकसभा हो सकती है या राज्यसभा, कोई भी पहल कर सकता है। पहलकर्ता, पहल कौन करेगा? या तो लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी पहले कर सकता है। तो पहल करने वाले लोकसभा की बात करें तो जो लोकसभा के सदस्य हैं, कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 100 सदस्य होने चाहिए। किससे? लोकसभा में से। कितने सदस्य होने चाहिए? 100 सदस्य। इधर राज्यसभा की बात करें तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 50 सदस्य होने चाहिए। तभी क्या लगाया जाता है? महाभियोग लगा सकते हैं। किसके ऊपर? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों के ऊपर। तो 100 सदस्य, इधर 50 सदस्य। अब इनमें भी 3 सदस्यों की क्या बनती है? एक कमेटी बनती है। 3 सदस्यों की क्या बनती है? कमेटी बनती है। 3 सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है, समिति बनती है। अब वो समिति कौन सी होती है? कौन कौन से 3 सदस्य होते हैं? पहले हम बात करें, एक तो होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का क्या होना चाहिए? जज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का क्या होना चाहिए? एक तो जज और एक अन्य, यानी कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश ये और अन्य न्यायाधीश किसका? सुप्रीम कोर्ट का। आगे हम बात करें हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश। एक होता है पारंगत विधिवेता। 3 सदस्यों की कमेटी, एक तो सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट और एक पारंगत विधिवेता। सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? महाभियोग चलाया जाता है। किनके ऊपर? मुख्य न्यायाधीश, या ये कहे कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है या अन्य न्यायाधीश है, तो इनके ऊपर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में से कितने सदस्य होने, यानी कितने? लगभग 31 में से कितने होने चाहिए? 1 होना चाहिए। 31 में से कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 31 में से 1 सदस्य रहना चाहिए, 1 सदस्य। और इधर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में लगभग 24 में से कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 24 में से 1 और इधर 31 में से 1, ऐसे मिलकर यही प्रक्रिया, यानी कि लोकसभा में बहुमत पारित होगा और लोकसभा से कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। और यदि पहल करता लोकसभा है तो फिर कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। और 14 दिन के अंदर, यानी कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर यदि इस जो प्रपत्र यहाँ पर राज्यसभा में आया है उस पर विचार विमर्श कर लिया जाता है,
या उस पर सहमति के माध्यम से हस्ताक्षर करके वह वापस पुनः लौटा दिया जाता है तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं होता है, ये 14 दिन के अंदर अंदर वापस नहीं लौटाते हैं लोकसभा को, तो इनके द्वारा क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा, पारित माना जाएगा। यदि ये वापस पुनः दे देते तो वो पारित नहीं माना जाएगा, उस पर पुनः विचार किया जाएगा। 14 दिन के अंदर दे दिया जाता है तो पुनः विचार किया जाएगा, किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से किसको हटाने की पहल की जा सकती है? मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को हटाने की, अन्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया की बात करें तो ये प्रक्रिया अब तक किसी भी न्यायाधीश के ऊपर नहीं लागू हुई है। अब तक किसी भी न्यायाधीश के ऊपर ये प्रक्रिया के माध्यम से हटाया नहीं गया अभी तक। इस प्रक्रिया से किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया है। ये ध्यान में रखना, अब तक किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। हमने पढ़ा है न्यायाधीश, जो भी मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है या अन्य न्यायाधीश है, उनको हटाने की प्रक्रिया या पहल की जाती है, महाभियोग उनके ऊपर लगाया जाता है। वो महाभियोग की प्रक्रिया क्या थी, उनके बारे में हमने पढ़ा है। जय हिंद, जय भारत।